रायपुर में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। रविशंकर के मुख्य गेट मैदान से शुरू हुई रैली। तो पंडित रविशंकर शुक्ला विद्यालय का करेंगे घेराव, तो विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का घेराव कर रहे और साथ ही विश्वविद्यालय का घेराव कर रहे प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौके पर मौजूद नजर आए। छात्र नेता कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर रविशंकर के मुख्य गेट मैदान से रैली निकाली गई है और साथ ही एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन ये देखने को मिला। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन। रविशंकर के मुख्य गेट मैदान से शुरू हुई रैली। पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला। तो दो अलग अलग तस्वीर है जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद नजर आ रही है और प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए जुटे, सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और साथ ही बात की जाए तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं और इतनी भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद नजर आ रही है। एनएसयूआई का प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। छात्र संघ और साथ ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है, जमकर बैरिकेडिंग के ऊपर वो चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रविशंकर के मुख्य गेट मैदान तक प्रदर्शन और साथ ही आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय का घेराव। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्य राजपूत जुड़ चुके हैं। सत्य, बात की जाए तो रायपुर में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और तस्वीरों के जरिए मैं देख पा रही हूं किस तरह से लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद नजर आ रहा है। तो ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? सत्य, देखिए सोनिया, ये अगर हम बात करें तो जो है छात्र राजनीति का नर्सरी है और छत्तीसगढ़ में कई सालों से जो है छात्र संघ चुनाव बंद है। इसी के मांग को लेकर ये प्रदर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। दफ्ती दोपहरी में और गर्मी का दिन है जहाँ जो है डॉक्टरों की सलाह है कि आप धूप में ना निकले। ऐसे में अपने अस्तित्व बचाने के लिए ये छात्र नेता हैं, विद्यार्थी हैं, ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ये तस्वीर दिखाता हूँ। पुलिस एक और जो है बचा के रखा है बैरिकेड में। आप देखिए किस तरह से पूरे दमखम लगा के पुलिस जो है ये बैरिकेड बचा रहे हैं और छात्र उतने ही आक्रोशित हैं। उनकी मांग है चुनाव को लेकर। बात करते हैं आखिरकार चुनाव क्यों नहीं हो रही है और क्या कारण है कि चुनाव जो है नहीं हो रही है। ये आप लोग जो है मांग कर रहे हैं कि चुनाव कराया जाए, क्या वजह है, क्या किस तरह की जवाब मिल रही है आप लोगों को? देखिए, मांग को चुकी थी। आज रायपुर जिले में 4 विश्वविद्यालय का घेराव है और हम चाह रहे हैं कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में छात्र चुनाव हो ताकि जो विद्यार्थी है उनको जो कॉलेज स्तर में, विश्वविद्यालय स्तर में लगातार परेशानी होती है तो उनका प्रतिनिधित्व कोई ना कोई कर सके। और जब लोकतंत्र में शासन चुनाव ही बंद हो जाएंगे तो छात्र नेता कहां से बनेंगे, एक अच्छा जनप्रतिनिधि कहां से सामने आएगा। तो हमारी भाजपा सरकार से यही लड़ाई है कि भाजपा के शासनकाल में शासन चुनाव चालू किया जाए और एनएसयूआई इस मांग को लेकर आज विश्वविद्यालय घेराव कर रही है। यदि हमारी मांग नहीं होगी तो पूरी एनएसयूआई सीएम हाउस का भी घेराव करेगी। कब से बंद है ये छात्र संघ चुनाव, कितने साल हो गए? छात्र संघ चुनाव 2016 से बंद है। नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यदि छात्र चुनाव नहीं होगा तो अच्छे लीडर सामने नहीं आते, देश में अच्छे जनप्रतिनिधि सामने नहीं आते। तो यही मांग है कि छात्र चुनाव हो सके कराना चाहिए एक अच्छे लोकतंत्र की। नुकसान क्या होता है आगे छात्र चुनाव नहीं होता है? की बात करूँ तो बारिश के बच्चे पेपर गिरा चुके थे, मंडल इतना सोया हुआ था कि
परीक्षाएं पेपर लीक हुआ कि रातों रात परीक्षाएं पेपर लीक हुआ गया। अगर ये छात्र संघ चुनाव को कराए रहते अभी तक तो ये जो समस्याएं होती है यह नहीं होती। और मैं बताना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि जन भागीदारी समिति बनाई जाती है महाविद्यालय में भी स्कूलों में भी, तो मनमाने तरीके से आज भाजपा का शासनकाल है, दोगुना दाम कर दी जा रही है। इसका गरीब बच्चों के साथ साथ जो मिडिल क्लास बच्चे भी है उन पर भी असर पड़ रहा है। अब पाठ्य पुस्तक निगम वालों की कार्य की बात करना चाहूं तो अब इस सत्र की 2026-27 सत्र की बात करूंगा तो इसे 25-26 की बात करूंगा तो आपके पुस्तकें लाखों पुस्तकें कार्यालय में अभी रखे हुए रह गए। 4-4 महीना बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। मैं आपको हजार समस्याएं गिनाना चाहूंगा। राजनीति में जो गैप देखने को मिलता है, युवा नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बड़ा कारण है क्या? हाँ, क्योंकि छात्र संघ चुनाव 2016 से बंद है। जब छात्र संघ चुनाव होगा, छात्र नेता उभर के आएंगे तो वही लोग तो जनप्रतिनिधि बनेंगे और आने वाले समय में वही लोग विधायक और आपके सांसद बनेंगे, तभी तो जो युवाओं का मुद्दा है वो उठ के आगे जाएगा। 5 साल अगर मैं बात करूं, इसके पहले कांग्रेस की सरकार है, अब जो है 3 साल अभी जो है अब लगभग बीजेपी की सरकार है, उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय से मांग कर रहे हैं, अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रशिक्षण शिविर हर वार्डों में हर जगहों में कराया जा रहा है। उसमें हर वर्ग के चाहे एबीवीपी हो, चाहे महिला मोर्चा की बात हो, चाहे युवा मोर्चा की बात हो, हर जगह प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। लेकिन क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है? ये राजनीति का पहला सीढ़ी है जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, युवाओं को आगे प्रतिनिधित्व करने के लिए रास्ता खुलता है। और आम बच्चे जो वहां पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए छात्र संघ चुनाव जब होता है तो सही तरीके से प्रतिनिधित्व चुनकर आते हैं और आकर यह काम को करने के लिए एक बहुत ही सुंदर मार्ग बनता है। जी, तो ये जो है लगातार जो है मुद्दे दबाए जाते हैं, छात्र जो है पीड़ित है करके आप लोग आरोप लगाए जाते हैं, तो छात्र संघ नहीं होने का ये नुकसान होता है क्या? छात्र नेताओं के साथ साथ आज के डेट में देखा जाए, जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं तो छात्रों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज लोकतंत्र की आवाज इस बैरिकेड्स के नीचे दबी हुई है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में लोकतंत्र की बहाली हो और पूरे छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव तत्काल कराया जाए, ताकि छात्र हितों की हत्याओं में अंकुश लगे और किसी प्रकार का लोकतंत्र भ्रष्टाचार हो उसको दबाया जाए। जो विश्वविद्यालय करती है दबा के भ्रष्टाचार, उसको दबाया जा रहा है। उससे हम लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर जितने अत्याचार हो रहे हैं उसके निवारण के छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। आगे क्या कदम उठाने वाले हैं अगर मांग नहीं मारी जाती है? अब तो हम अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। छात्र संघ चुनाव कराना होगा। शासन प्रशासन स्तर में हम ज्ञापन बिल्कुल सत्य, जैसा कि मैं देख पा रही हूं कि छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लगातार छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। तो आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।